नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन आसपास का माहौल जो है वो कोरोना की वजह से बहुत बिगड़ा हुआ है। आज की वीडियो हम इसी वजह से ले आए हैं क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि कोरोना जैसे लक्षण आने पर आखिर करना क्या है, अस्पताल की ओर कब जाना है, जांच कब करवानी है और घर पर ही रहकर इलाज अगर करवाना है तो कैसे होगा, ऑक्सीजन लगाने की कब जरूरत पड़ती है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपको एक ही जगह मिलेंगे, बार बार गूगल करने की जरूरत नहीं है। और जानकारी काम की लगे तो अपने जानने वालों को, भाई बंधुओं के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले। और एक सबसे जरूरी बात, हम कोनो एक्सपर्ट तो है नहीं, इसलिए जो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं वो सब कुछ आधारित है देश के जाने माने डॉक्टर रवि मलिक से बातचीत और दिल्ली के रेडिक्स हेल्थ केयर सेंटर द्वारा जारी किए गए कोरोना प्रोटोकॉल पर। सबसे पहले लक्षण वाली बात, बुखार, शरीर में दर्द, भयानक थकावट, गले में खराश, खांसी का आना, इसके अलावा दस्त लग जाना या फिर कुछ खा रहे हैं तो स्वाद आना बंद हो गया, गंध आनी बंद हो गई, ये सब कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। पर कंफर्म तभी होगा जब आप जाके जांच कराएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सब लक्षण आपको हो रहे हैं, आपको महसूस हो रहे हैं, तो सबसे पहला कदम क्या उठाना है? अपने आप को घर के किसी हिस्से में अलग थलग कर लेना है, यानी आइसोलेट कर लेना है। भगवान न करे आपको कोरोना हो, लेकिन अगर हो गया तो परेशानी पूरे घर को हो सकती है। इसलिए अपनों की भलाई के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम यही उठाना है कि अपना तकिया, बिस्तर, चादर, खटिया सब अलग कर लेना है, बर्तन अलग कर लेना है। और अगर किसी से मिलना है तो दूर से मिलना है और हाथ धुलते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, मास्क लगा के रखना है, डबल मास्क लगा के रखना है। इसके बाद आपको जो लक्षण आ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने जानकार नजदीकी डॉक्टर से पूछकर सामान्य दवाएं लेना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको यह बता दें कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है और शरीर में लगातार बुखार बना रहता है। इसलिए दो जरूरी काम और करने हैं। आपको बाजार से एक थर्मामीटर और एक ऑक्सीमीटर खरीदना है। थर्मामीटर से आप अपने शरीर का तापमान हर घंटे पता करते रहें। अगर तापमान 97.5 फ़ारेनहाइट से 99.6 फ़ारेनहाइट तक है तो इसका मतलब गुरु सब कुछ ठीक है। और आप इसे हर घंटे तापमान के हिसाब से एक चार्ट बनाकर भी रख सकते हैं कि इतने बजे इतना तापमान रहा, इतने बजे इतना रहा। और अगर 99.6 फ़ारेनहाइट से ज्यादा तापमान लगातार बना हुआ है तो इसका मतलब आपको बुखार है। ऐसे में आप पैरासीटामोल वाली दवाइयां जैसे डोलो, क्रोसिन, कालपाल वगैरह हर 6-6 घंटे पर ले सकते हैं। अब आई ऑक्सीमीटर की बात। बहुत छोटा सा यंत्र है जो आपके शरीर के भीतर मौजूद खून के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बताता है। जिसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में उस ऑक्सीमीटर को लगा के रखना है और हाथ सीधा करके रखना है। तुरंत जो रीडिंग आएगी उसे नहीं देखना है, 45 सेकंड तक रुक जाना है और फिर जो रीडिंग आएगी उसको नोट करना है। और हाँ, महिलाओं के हाथ में अगर नाखून में नेल पेंट लगा हुआ है तो सही रीडिंग नहीं आएगी, उसे साफ कर लीजिए। साथ ही ये रीडिंग जो है वो सामान्य शरीर में 95 से ऊपर होती है। अगर लगातार 94 से नीचे रीडिंग आ रही है तो आप उल्टा पेट के बल लेट सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है। और अगर नहीं बढ़ता है, साथ ही रीडिंग 92 से नीचे आ रही है, लगातार नीचे होती जा रही है, तो ये संकेत है डॉक्टर से सलाह लेने और हॉस्पिटल में बेड वगैरह अरेंज करने का, जहां से आपको बाहर से ऑक्सीजन दी जा सके। लेकिन अगर घर पे ही डॉक्टर और ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम हो जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर आपके घर में ऑक्सीमीटर नहीं है और सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है तो भी हॉस्पिटल के शरण में जाना ठीक रहता है। ये तो हो गई बुखार और ऑक्सीजन की बात। देखिए, सामान्य फ्लू और सर्दी वगैरह में भी बुखार होना, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, थकान, ये सब लक्षण होते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण लगातार 3-4 दिन तक बने हुए हैं फिर आपको अपना कोरोना टेस्ट करवाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। आजकल कोरोना है या नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए 3-4 तरीके की जांच हो रही है, जैसे स्वैब टेस्ट हो गया, RT-PCR हो गया, सिटी स्कैन से भी पता चल रहा है। लेकिन आप स्वैब और RT-PCR जांच ही करवाइएगा जिसमें अगर कोरोना है ये पता चल गया तो आगे की व्यवस्था, और अगर नहीं निकलता है कोरोना फिर भी आगे के 2-3 दिनों तक वही लक्षण बने हुए हैं आप पर। डाउनलोड मौज।